कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे, कि या तो कलमा याद कर लो नहीं तो मार दिए जाओगे। मुसलमानों से जब भी तो डरेंगे हिंदू, जब 2-4 हिंदू मरेंगे, 10-20 हिंदू मरेंगे कलमे के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, तभी तो डरेंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं दुबई का एक अरबपति शेख जिसकी पहचान इस्लाम से है, वो खुद भगवा ओढ़कर हिंदू संतों के चरणों में बैठता है और ये सब खुलेआम करता है, बिना डरे, बिना रुके। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, असली सवाल है उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर चीज नियमों से चलती है, जहां धर्म सिर्फ आस्था नहीं पहचान भी है, उसी जगह एक शख्स भीड़ के खिलाफ खड़ा होकर कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी सोच को हिला दे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये सिर्फ श्रद्धा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जिसमें इमोशन, पावर और साइलेंट रिवॉल्यूशन तीनों छुपे हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब उसने हिंदू संतों को बुलाया, उनका स्वागत किया, उनके साथ पूजा की, तब जो रिएक्शन आया वो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे हैं और कुछ उसे खतरा मान रहे हैं। अब जरा खुद से पूछिए, अगर ये सिर्फ एक इंसान की पसंद होती तो इतना बवाल क्यों होता, और अगर ये सिर्फ आस्था होती तो इतने लोग इसके खिलाफ क्यों खड़े होते। वीडियो के आगे आपको वो सच्चाई दिखेगी जो ना मीडिया बताएगा ना सोशल मीडिया पूरा दिखाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपने ये कहानी आखिर तक नहीं देखी तो आप उस राज को मिस कर देंगे जो पूरी तस्वीर बदल देता है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज दे आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों दुबई के कुछ मुस्लिम शेख धीरे धीरे सनातन परंपराओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं? मुस्लिम होने के बावजूद वे हिंदू रीति रिवाजों में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्होंने देवी चित्रलेखा को दुबई आने का निमंत्रण दिया, और अब तक वे किन किन संतों से मिल चुके हैं? साथ ही कुछ कट्टरपंथी लोग उनके इस रुख का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म आज दुनिया के कई हिस्सों में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अनुमानों के अनुसार दुनिया भर में इसे मानने वालों की संख्या लगभग 1.2 अरब के आसपास है, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इंडिया में इसकी सबसे बड़ी आबादी रहती है, जहां कुल जनसंख्या का लगभग 79% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है और वैश्विक हिंदू आबादी का बड़ा हिस्सा यहीं निवास करता है। इसी कारण भारत को अक्सर देव भूमि कहा जाता है, जहां लाखों मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। अब यह प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। कई ऐसे देश जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कुवैत, वहां भी कुछ लोगों के बीच भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि अलग अलग देशों में धार्मिक बदलाव कई सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्सनल कारणों से होते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिकता, दर्शन और लाइफस्टाइल के कारण आकर्षित होते हैं, तो कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर नए रास्ते चुनते हैं। सनातन धर्म को अक्सर एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है जिसमें विविधता और पर्सनल फ्रीडम पर जोर दिया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, खासतौर पर वे लोग जो अपने जीवन में अधिक खुलापन और संतुलन खोज रहे होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर समाज और धर्म की अपनी अलग पहचान और परंपराएं होती हैं, और बदलाव का यह पूरा विषय काफी जटिल और सेंसिटिव होता है। इसी तरह कुछ लोगों के उदाहरण सामने आते हैं जो अलग सांस्कृतिक माहौल में रहते हुए भी अन्य परंपराओं के प्रति रुचि दिखाते हैं। ऐसे ही एक बिजनेसमैन का जिक्र किया जाता है जो दुबई में रहते हैं लेकिन सनातन धर्म के प्रति झुकाव रखते हैं। उनकी इस सोच के कारण कई बार आलोचना भी होती है, खासकर उन लोगों की तरफ से जो इसे अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन वे अपने विचारों पर कायम रहते हैं। यहाँ बात हो रही है बू अब्दुल्लाह की, जिनका पूरा नाम याकूब मौसा मोहम्मद हुसैन अलमाज़मी बताया जाता है। वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में रुचि दिखाई है, जिससे वे चर्चा में रहे हैं। अब अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो बू अब्दुल्लाह का जन्म 19 अक्टूबर 1989 को दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। वे एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में पले बढ़े, जहां उन्हें बचपन से ही अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में सिखाया गया। उनकी शुरुआती शिक्षा एक आर्मी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व और व्यवहारिक कौशल भी सीखे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अजमान म्यूनिसिपैलिटी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया, जहां करीब 8 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। अपने काम और लगन के दम पर उन्होंने तेजी से प्रगति की और आगे चलकर
सीनियर मैनेजर जैसे पद तक पहुंचे। यानी उनका सफर सिर्फ आध्यात्मिक रुचि तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल जीवन में भी उन्होंने मजबूत पहचान बनाई है। इस पद पर रहते हुए अबू अब्दुल्लाह ने अपनी जिम्मेदारियों को काफी कुशलता से निभाया, जिससे उन्हें पहचान मिलने लगी। लेकिन वे यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। उन्हें एहसास था कि वे इससे कहीं आगे जा सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने उद्यम की शुरुआत की और आगे चलकर बू अब्दुल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की। अपने ज्ञान और क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, जिससे उनके पास बिजनेस के साथ साथ लीगल समझ भी विकसित हो गई। इस कॉम्बिनेशन का असर यह हुआ कि उन्होंने तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ाया और समय के साथ 200 से अधिक कंपनियों के साथ काम करने लगे। मध्य पूर्व, एशिया और अन्य क्षेत्रों में फैले इस अनुभव ने उन्हें अलग अलग इंडस्ट्री और कल्चर को समझने और मैनेज करने में मदद की। धीरे धीरे वे दुबई के जाने माने बिजनेस पर्सनैलिटी बन गए। आज बू अब्दुल्लाह कई अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां। इसके अलावा वे अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी पहचाने जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की और मानवीय पहल में योगदान दिया। उनकी लीगल फर्म को एम्बेसी ऑफ इंडिया अब्बू धाबी द्वारा अमीरात में रहने वाले भारतीयों को कानूनी सहायता देने के लिए भी चुना गया था। इस तरह वे खासकर इंडिया से आए प्रवासी समुदाय की मदद में भी सक्रिय रहते हैं। यानी उनका सफर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान देखने को मिलता है। बू अब्दुल्लाह को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं। उनके योगदान को देखते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। अब तक आप समझ चुके होंगे कि बू अब्दुल्लाह कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि दुबई का एक जाना पहचाना नाम है। हाल के समय में उनकी आध्यात्मिक रुचियों को लेकर चर्चा बढ़ी है, खासकर सनातन धर्म की ओर झुकाव के कारण। इसी वजह से कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन वे अपने विचारों पर कायम रहते हैं। वे समय समय पर अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं से मिलते हैं और उन्हें दुबई आने का निमंत्रण भी देते हैं। इसी संदर्भ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी सामने आता है, जो बागेश्वर धाम से जुड़े एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। कहा जाता है कि बू अब्दुल्लाह ने उन्हें अपने शहर में आमंत्रित किया और एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी कराया। मई 2024 में अपनी अन्य यात्राओं के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई पहुंचे, जहां उनका स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया गया। एयरपोर्ट पर उनके आगमन के समय पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। फूलों से अभिनंदन और सम्मान के साथ उन्हें रिसीव किया गया। इसके बाद उन्हें विशेष तौर पर ले जाया गया और कार्यक्रम में शामिल कराया गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग भी एक दूसरे की परंपराओं और विचारों में रुचि ले सकते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से नए संवाद बन सकते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगभग 3 दिनों तक दुबई में रुके। इस दौरान बू अब्दुल्लाह के आग्रह पर एक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर साझा किए गए। बू अब्दुल्लाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह आयोजन भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और आध्यात्मिक संवाद को दर्शाता है। हालांकि इस पहल को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने आलोचना भी की और सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां देखने को मिली। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बावजूद बू अब्दुल्लाह अपने रुख पर कायम रहे। इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाया और अप्रैल 2025 में अनिरुद्धाचार्य को भी दुबई आने का निमंत्रण दिया। अनिरुद्धाचार्य, जिनका संबंध मथुरा वृंदावन क्षेत्र से माना जाता है, एक प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी कथाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। वे अपने विचारों और बयानों के कारण कई बार चर्चा में भी रहे हैं। हाल के समय में उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। बाद में उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी। इन सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और वे एक प्रभावशाली धार्मिक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी पहुंच आम लोगों से लेकर युवाओं तक है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं और संस्कृतियों के बीच संवाद, समर्थन और विरोध तीनों एक साथ चलते हैं। इसी क्रम में बू अब्दुल्लाह का नाम भी जुड़ता है, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य को दुबई आने का निमंत्रण दिया। बताया जाता है कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ दुबई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भागवत पुराण पर आधारित कथा प्रस्तुत की गई। कथा के दौरान माहौल ऐसा बना कि कई लोग भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इस पूरे आयोजन का जिक्र अनिरुद्धाचार्य ने भी सोशल मीडिया पर किया, जबकि बू अब्दुल्लाह ने इसे सांस्कृतिक सम्मान और आध्यात्मिक संवाद के रूप में देखा। उन्होंने कथावाचन की शैली की भी सराहना की।
इनके अलावा भी अबू अब्दुल्लाह कई अन्य संतों को दुबई आमंत्रित कर चुके हैं। वे अक्सर खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कई मौकों पर उन्हें पारंपरिक तरीके से सम्मान व्यक्त करते हुए भी देखा गया है। हालांकि इन गतिविधियों को लेकर लोगों की राय अलग अलग रही है। कुछ इसे सांस्कृतिक जुड़ाव मानते हैं तो कुछ आलोचना भी करते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें इस वजह से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। विवाद तब और बढ़ा जब उन्होंने देवी चित्रलेखा को भी दुबई आमंत्रित किया। देवी चित्रलेखा एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता हैं जो खास तौर पर भागवत पुराण से जुड़े प्रवचनों के लिए जानी जाती हैं। उनकी प्रस्तुत करने की शैली और मधुर वाणी के कारण बड़ी संख्या में लोग उनकी कथाओं को सुनना पसंद करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों और आस्थाओं के बीच संवाद और आदान प्रदान कैसे नई चर्चाओं और बहसों को जन्म देता है। इसी तरह देवी चित्रलेखा भी अपनी सादगी और आध्यात्मिक संदेशों के लिए जानी जाती है। उनका सरल पहनावा और सहज बोलने का तरीका लोगों को आसानी से जोड़ लेता है और यही बात अबू अब्दुल्लाह को भी प्रभावित करती नजर आती है। बताया जाता है कि अबू अब्दुल्लाह ने उन्हें दुबई आमंत्रित किया और एक व्यावसायिक कार्यक्रम में उनके हाथों नई फ्रेंचाइजी का उद्घाटन भी कराया। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वे रिबन काटती हुई दिखाई देती हैं और पीछे अबू अब्दुल्लाह मौजूद होते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे सांस्कृतिक संवाद के रूप में देखा, जबकि कुछ ने आलोचना करते हुए नकारात्मक टिप्पणियां भी की। इसी दौरान अबू अब्दुल्लाह ने विवेक बिंद्रा को भी आमंत्रित किया। वे एक बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और अपने वीडियो वव सेशंस के जरिए लोगों को बिजनेस और लीडरशिप से जुड़ी बातें सिखाते हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिनमें अलग अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दिखाया गया। अबू अब्दुल्लाह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस तरह की कई झलकियां देखने को मिलती हैं, जहां वे विभिन्न संतों और वक्ताओं के साथ नजर आते हैं। कभी वे किसी अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी सम्मान के साथ उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। कई बार धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर वे वहां मौजूद लोगों से भी जुड़ते हैं, जिससे अलग अलग समुदायों के बीच संवाद का माहौल बनता है। इन सब गतिविधियों को कुछ लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सम्मान के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे अलग नजरिए से देखते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा उदाहरण बनता जा रहा है जहां अलग अलग परंपराओं के लोग एक दूसरे को समझने और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे विविध समाज वाले देश में कुछ लोग इस पूरे मामले को तुलना के नजरिए से भी देखते हैं, जैसे कि अगर ऐसी स्थिति इंडिया में होती तो क्या प्रतिक्रिया अलग होती। लेकिन सच ये है कि हर देश, हर समाज और हर समुदाय की अपनी अलग सामाजिक और कानूनी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए तुलना हमेशा सीधी नहीं हो सकती। जहां तक अबू अब्दुल्लाह की बात है, वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और रुचियों के आधार पर अलग अलग परंपराओं से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक समझ का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग इससे असहमत भी होते हैं और यही वजह है कि प्रतिक्रियाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। सनातन धर्म को अक्सर एक ऐसी परंपरा के रूप में देखा जाता है जिसमें अहिंसा, सत्य और संतुलन जैसी बातों पर जोर दिया जाता है। इसी कारण कई लोग इसके दर्शन और जीवन शैली में रुचि लेते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम ये समझें कि दुनिया में हर धर्म और संस्कृति के अपने अपने मूल्य होते हैं और लोगों के आकर्षण या बदलाव के पीछे कई व्यक्तिगत, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। आज के समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अलग अलग विचारधाराओं के बीच संवाद और आपसी सम्मान बना रहे। अब सवाल आपसे, आप इस पूरे विषय को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।